नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला शहर के जैतपुरा क्षेत्र में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो लंबे समय से आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया रेखा जी हैं। किसी कारणवश उनके पति उनके साथ नहीं रहते, जिसके कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले रेखा जी पर आ गई है। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, एक माँ के लिए अपने बच्चों का बचपन संघर्ष में बीतते देखना बेहद पीड़ादायक होता है। ऐसे हालात में परिवार के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और आगे बढ़ने का हौसला मिला। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला अंबाला के जैतपुरा गांव में। जी हां दर्शकों, आज हम दिखाएंगे आपको एक अनोखी पहल जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम मौजूद है, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जिसकी पहल हुई है। आप देख सकते हो उनके हाथों में सामग्री है, जो कि एक जरूरतमंद परिवार के लिए सामग्री, राहत सामग्री भेजी है। जैसे कि आप पोस्टर में भी देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, चलते हैं उस परिवार के पास। तो दर्शकों, अभी हम आपको उस परिवार के घर की स्थिति से रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हो ये जो मकान है, हमें जानकारी मिली है कि ये मकान जो है, जो परिवार है, उनके माता पिता ने और भाइयों ने उनके नाम करवाया है। और ये मकान जो है अभी बन रहा है, टेम्परेरी वो अभी कहीं और रह रहे हैं। ये मकान जो उनका तैयार हो रहा है, जो कि सरकार की तरफ से जो बनवाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये मकान है, और ये अभी जो है इसमें जो कार्य है अभी चल रहा है। देख सकते हो आप, जो सरकार की तरफ से ये मकान बनाया जा रहा है, आप देख सकते हो। और जो है अभी ये मकान है, और ये कमरा हमें लग रहा है, ये कमरा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हो जो ये मकान है, ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है उन्होंने। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लस्तर भी हो गया है। और नीचे आप देख सकते हो अभी मिट्टी है, अभी ये जो काम है चल रहा है। और यहाँ से आप बाहर देखते हो तो ये जो गेट है, ये दरवाजे अभी इस पे नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ भी देख सकते हो आप, ये वॉशरूम है, सामने वॉशरूम है, और इधर कपड़े धोने की जगह जो है इनकी है। तो अभी ये जो मकान बन रहा है, फिलहाल ये कहीं और किसी अपने रिश्तेदार के, जो इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने इनको एक कमरा दे रखा है, वहां फिलहाल ये परिवार रह रहा है। तो आइए आपको उस जगह भी लेके चलते हैं जहाँ पे परिवार इस टाइम मौजूद है। आइए चलते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा वो मकान जो कि सरकार की तरफ से इनका बनवाया जा रहा है। 4 साल से ये जो परिवार है अपने मतलब मायके में रह रहा है। अपने परिवार की जो मुखिया है अपने मायके में रह रही है, और सरकार द्वारा भी काबिले तारीफ काम किया जा रहा है। आप देख सकते हो सरकार द्वारा वो मकान बनवाया जा रहा है। और जब तक ये मकान बनवाया जा रहा है, कार्य पर है, तब तक वो अपने रिश्तेदार, इनके कोई रिश्तेदार, उन्होंने एक कमरा इनको दे रखा है। यहाँ पे फिलहाल जो परिवार रहता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कमरा है जहाँ टेम्परेरी रह रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे ओपन वायरिंग है, और नीचे देख सकते हो आप, इसकी कोई फर्श वगैरह नहीं है, कच्चा वो है। और देख सकते हो यहाँ पे सामने जो, यहाँ पे इस कमरे में जो ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, यहाँ पे कोई बेड वगैरह नहीं है, मंजिया है ना, कोई गद्दा है। आप देख सकते हो, यानी कि परिवार की हालत बहुत जर्जर है।
सरकार की तरफ से इनका मकान बनवाया जा रहा है, काबिल-ए-तारीफ़ काम सरकार भी कर रही है। पर फिर भी कहीं न कहीं इस परिवार के लिए ये इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि सरकार मकान तो बनवा रही है, पर इनका घर का गुज़ारा है, जो रोज़मर्रा की इनकी ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। वहीं संत रामपाल जी महाराज की टीम आज इनके घर पहुँची है। यहाँ पे हमारे साथ परिवार भी है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं। आइए चलते हैं परिवार के पास और परिवार से बातचीत करते हैं, घर की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं परिवार के पास। आप देख सकते हो यहाँ पे परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। परिवार के मुखिया भी मौजूद है हमारे साथ और देख सकते हो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मदद आज इनके इस परिवार की हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे राहत सामग्री रखी गई है। यहाँ पे कुछ राशन भी है, कपड़े भी हैं, जूते हैं। ये सारी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से लेंगे कि क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए भेजी गई है। सबसे पहले हम परिवार के सदस्यों से बात कर लेते हैं, परिवार के मुखिया से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? रेखा जी। रेखा जी, क्या करते हो आप? जी मैं तो एक घर का झाड़ू पोछा लगाती हूँ जी, उसी में अपना गुजारा कर लेती हूँ। कितने सदस्य हैं परिवार में? जी 4 हैं जी, हम तो 5 हाँ जी। जी, तो 4 बच्चे हैं आपके और एक आप हो। तो बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं जी। कौन-कौन सी क्लास में? एक तो 8वीं में जी। हाँ जी। एक दूसरी में, एक पहली में जी। और ये एक छोटी गुड़िया, छोटी गुड़िया जी। ये घर ही रह हाँ जी। तो जैसे झाड़ू पोछा करने जाते हो तो ये गुड़िया मम्मी के पास रहती है जी। तो मतलब आपके पति? जी मेंटल हो रहा है जी, तो अपने घर पे ही है जी, वहीं से है जी। दारू पी कर मारपीट करता था जी, मेरी मम्मी ले आई मैंने जीवरा से। मतलब यानी कि आपको छोड़ रखा है। हाँ जी, 4 साल हो गए जी, मैं तो यहीं रहती हूँ मम्मी के पास। तो 4 साल से आपका गुजारा कैसे चल रहा है परिवार का? रोटी का 2 टाइम का गुजारा कैसे चल रहा है? जी मेरी मम्मी करा जी, कुछ मैं करती हूँ जी, बस अपना गुजारा नहीं कर लेते हैं। हाँ यानी जी। कि घरों में झाड़ू पोछा करके आप कमाते हो। जैसे उन्हीं के घर आते जी, थोड़ा बहुता दे दें जी, बिन गरीब घर का जी। यानी कि इधर-उधर से मांग के गुजारा हो जाता है। तो जो जैसे कि आपके परिवार में 4 बच्चे हैं, तो आपको कोई राशन वगैरह सरकारी सहायता नहीं मिलती? नहीं जी, कुछ नहीं मिलता जी, मेरा तो राशन कार्ड भी जी कट गया जी। क्यों कट मिला था जी राशन कार्ड, पता नहीं क्या कट गया जी मेरा तो। यानी कि आपको सरकार की तरफ से अभी कोई सहायता नहीं मिलता जी, मैंने तो सरकार की तरफ से ना जी। जो घर आपका बन रहा है, आपकी मम्मी द्वारा बनवाया जा रहा है, वो सरकार की मेरी मम्मी ने कॉलोनी मिली थी जी, उससे बनने लग रहा है जी कॉलोनी, मेरी मम्मी मेरे से बना कर देने लग रही जी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सही। सर, क्या-क्या राहत सामग्री आप लेके आए हो आज इस परिवार के लिए? ये राहत सामग्री बताने से पहले कुछ में जो संत रामपाल जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे कि सामने फ्लैक्स पर आप देख पा रहे होंगे, मोटे अक्षरों में लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम। ये संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई एक ऐसी मुहिम है जो कि गरीब, बेसहारा, असहाय परिवार हैं, जो कि जरूरतमंद हैं। ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी ने इस स्कीम के तहत सामने लिखा है, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, ये 25 किलो आटा है यहाँ पर, जो रेखा बहन के लिए संत रामपाल जी ने भेजा है। इससे आगे ये चावल देख रहे हैं आप 5 केजी हैं, और ये 4 केजी चीनी है यहाँ पर, जो परमात्मा ने संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और इधर आप देख पा रहे होंगे, ये दलिया है। अगर परिवार में कोई बीमार होता है तो दलिये का प्रयोग कर सकता है, अगर खाना नहीं खा सकता। यहाँ पे टाटा का नमक रखा हुआ है यहाँ पे, और ये बेसन है यहाँ पर, और इस प्रकार ये 5 केजी ये प्याज है यहाँ पर, और 5 किलो ही ये आलू हैं। परमात्मा संत रामपाल जी रेखा बहन के लिए आज पहली बार भेजे हैं। और आप इधर ये देख पा रहे होंगे, ये सरसों का तेल है यहाँ पर खाना बनाने के लिए, और अचार है। अगर किसी कारणवश से परिवार सब्जी वगैरह नहीं बना पाता तो अचार से खाना खा सकता है। इधर ये 4 प्रकार की आप दाल देख सकते हैं। ये मूंग की दाल है यहाँ पर, ये धुली हुई मूंग की दाल है, यहाँ पे चना दाल है ये, और यहाँ काला चना है ये। इसी प्रकार परमात्मा ने 4 प्रकार के ये मसाले संत रामपाल जी रेखा बहन के लिए आज पहली बार भेजे हैं। इसमें लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये यहाँ पर धनिया है ये, और ये जीरा है। और इधर आप देख पा रहे हो, कपड़े धोने के लिए इस परिवार के लिए ये मैदान का ये साबुन है, और नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 ये टिक्कियाँ यहाँ पर 4 नंबर, और ये घड़ी का वॉशिंग पाउडर है यहाँ पे कपड़े धोने के लिए।
और ये आप देख पा रहे होंगे अग्नि की चाय है यहाँ पर। और ये 2 डिब्बे ये जो है अमूल का पाउडर है, इसको परिवार ये बच्चे अगर चाहें तो दूध पी सकते हैं बनाकर और चाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 डिब्बे हैं ये। और इसी प्रकार इस परिवार से जब संपर्क किया गया, इनसे पूछा गया कि आपकी क्या और ज़रूरत है, तो इन्होंने बताया कि मतलब जो इनकी छोटी गुड़िया है अनन्या, उसको गर्म कपड़े नहीं है, तो संत रामपाल जी ने इस बिटिया अनन्या के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सूट है गर्म है जो ये भेजा है यहाँ पर छोटी गुड़िया अनन्या के लिए, इस परिवार के लिए। और इसी प्रकार ये जुराबें हैं, जो बड़ा इनका लड़का है अनिकेत, उसके लिए जुराबें हैं 1 सेट, ये देख रहे हो 2 सेट हैं ये। और 2 सेट ही नीचे अहम है जो लड़का दूसरे नंबर पे, उसके लिए है। और ये तीसरा जो जोत है लड़का, उनके लिए है 2 सेट। और ये जो बिटिया है इसके लिए ये जुराबों के 3 जोड़े हैं यहाँ पे। इसी प्रकार आप इधर देख सकते हो ना, जूतों के लिए भी किया था, भी बच्चों के जूते नहीं है, तो बड़ा लड़का जो निकेत है उसके लिए आप देख सकते हो जूते हैं, ये स्कूल की ड्रेस के जूते हैं। और जो दूसरे नंबर पर इनका लड़का अहम है, उसके लिए जूते हैं ये स्कूल के हैं, ये स्कूल में डालने के लिए यूनिफॉर्म के साथ। और तीसरा जो इनका लड़का है जोत, उसके लिए ये स्कूल की ड्रेस के ये जूते यहाँ पर आज हम लेके आए यहाँ पे। यानी कि जो मांग परिवार द्वारा की गई थी वो सारी लेके। जी, जो भी इन्होंने हमें बताया संपर्क करके भी ये जरूरत है हमें, तो वही हम आज इनके लिए परमात्मा की दस्त लेके आए। तो सर जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी तक हजारों परिवारों की मदद हो चुकी है, तो कैसे पहुंच पाते हो मतलब ऐसे परिवारों तक आप? देखिएगा, जो हमारे संत रामपाल जी के फॉलोवर जो हर एक गांव में हैं, और उनको जैसे निर्देश दिया गया है भी आपके गांव में आसपास कोई भी गरीब जरूरतमंद परिवार हो, बेसहारा हो, तो उसके बारे में आपने हमें बताना है। तो वो देखते हैं, तलाश करते हैं आसपास, तो उसकी सूचना फिर कमेटी के माध्यम से गुरुजी के पास जाती है। गुरुजी से अप्रूव होने के बाद उनको ये सामग्री राशन शुरू हो जाता है। यानी कि सर्वे किया जाता है। सर्वे किया जाता है, जो पात्र है उसके लिए फिर ये सारा होता है। सब कुछ देखकर जो गरीब है ना, जो 0 ग्राउंड पे गरीब है, ऐसा है, उसके लिए है इसके। तो सर जैसे अभी तक का ये प्रोसेस है, जैसे कि आप इस परिवार के लिए ये सामान लेके आए हो, राहत सामग्री लेके आए हो, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आपको कैसे पता लगेगा कि इनको किसी चीज की जरूरत है? संत रामपाल जी महाराज जी के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसमें एक आश्रम की साइड से एक कार्ड बनवाया गया है। ये कार्ड पे आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं। आज हम इस परिवार को ये कार्ड देंगे और इसमें जब भी इनको राशन ये बहन को जब देंगे तो बताते हैं। ये अन्नपूर्णा का कार्ड है, ठीक है जी। इसमें ये नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के। जब भी आपका ये सामान खत्म होने वाला होगा, इससे 2 दिन पहले आप फोन करके इन नंबरों पे बता देना। आपको जो भी सामान चाहिए होगा, आपको सारा सामान मिल जाएगा। ये कार्ड अपने पास आप। तो बहन जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज आपके लिए सामग्री लेकर आएंगे और हर महीने आपको जब भी जरूरत होगी, जब आप फोन करोगे, उसके दूसरे दिन आपके घर ये सामग्री आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है इससे कोई सहारा मिलेगा? जी, हम भी मेरे बच्चे भरपेट खाना खा सकते हैं जी। ये भी बहुत धन्यवाद जी आपका। तो जी, क्या जी। कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? जी, मैं धन्यवाद करूँ जी इसका जी, हमारी इतनी से वो करी जी उसने, वहाँ बैठे-बैठे ने भी हमारी इतनी सहायता कर रहा है जी। जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो दर्शकों आप देख सकते हो किस प्रकार जो है परिवार की मुखिया जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है और बता रही हैं कि अब मेरे बच्चे जो हैं भरपेट खाना खा सकते हैं, इनको कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद इनका हाथ पकड़ा है। ये लगा लो कि जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज हर उस जरूरतमंद परिवार का ध्यान रखते हैं। और जैसे कि गोद इस परिवार को ले लिया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, आप देख सकते हो। धन्यवाद कर रहे हैं परिवार के सदस्य भी, परिवार के मुखिया भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही हैं और हम भी ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि नमन करते हैं, जो कि हजारों परिवारों की मदद कर चुके हैं और लगातार ये मदद जो है जारी है। तो दर्शकों हमारे साथ ये इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद हैं। आइए इनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, परिवार की स्थिति के बारे में जान लेते हैं।
नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत है मैम। हरप्रीत जी, जैसे कि आज आपके पड़ोसी जो ये है, ये परिवार है, इसकी जो है आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद हुई है। तो क्या कहना चाहोगे इस परिवार की स्थिति के बारे में? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा है, रामपाल गुरुजी ने बहुत अच्छा किया है, इन परिवार की सहायता की है और आगे भी ऐसे ही चलता रहे कि इनकी परिवार की सहायता हो। इनके जो हस्बैंड थे वो ऐसे ही छोड़ के चले गए इनको हम तो ये भी कहते हैं कि इनको घर मकान भी मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी माँ के उसमें बैठी है ये। कोई माँ का भी नहीं पता होता, कोई आजकल किसी का नहीं है, इसको घर परिवार भी मिलना चाहिए, घर भी। और खान पीन के जो कर रहे हैं ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई है कि हाँ जो कुछ ये हो रहा है ये सुन के सब कुछ। जी। मतलब इनकी परिवार की स्थिति क्या थी? कैसे गुजारा चल रहा था? इनकी परिवार के जी ये झाड़ू पोछा करके 1-2 घर का जी, बच्चे ऐसे ही रुलते फिरते थे जी, ऐसे ही यहाँ पर। इसलिए जी इसकी मम्मी झाड़ू पोछा करके अपना घर गुजारा कर रही थी। बहुत बुरी हालत थी जी, बच्चे ऐसे ही सर्दी में भी ऐसे फिरते थे जी, बिना कपड़े से, बूट चप्पल से जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा सारी सामग्री इनको दी गई है और कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को, हर उस जरूरतमंद परिवार को कपड़े हो, चाहे वो रजाई हो, कंबल हो, जूते हो, सब कुछ दिया जाता है। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत के बारे में आप? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत धन्यवाद है उस महाराज का जी, जो ऐसे गरीबों का, ऐसे जो बेरोजगार फिर रहे हैं उनका भला कर रहे हैं। तो ऐसे ही भला करते रहें सबका, हम तो यही चाहते हैं जी। बहुत खुशी होती है कि हाँ जो किसी गरीब का भला हो जी, हमें बहुत खुशी होती है जी ऐसे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार जो इस परिवार के पड़ोसी हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि खुशी होती है हमें कि कोई ऐसा भी संत है जो गरीबों की पुकार सुन रहा है, गरीबों के लिए मसीहा बन के आज संत रामपाल जी महाराज जो है इस पृथ्वी पर उतरे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम भी ऐसे महान संत का, कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब